पाकिस्तान, जो खुद अभी बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसने पूरी दुनिया से गाजा के दोबारा निर्माण के लिए मदद मांगी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट में है और देश को अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा के पुनर्निर्माण के लिए सहायता की अपील की है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यह अपील ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान की खुद की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है और देश को अपने आर्थिक संकट से उबरने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत है। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है और ये गाजा स्ट्रिप की गंभीर स्थिति को और भी उजागर करता है। गाजा में हाल ही में हुए संघर्ष ने वहां की स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है। दुनिया भर के देशों से आर्थिक मदद और संसाधन देने की अपील की जा रही है ताकि तबाह हुए गाजा स्ट्रिप को फिर से बनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद की जा रही है कि वे इस संकट की घड़ी में गाजा के लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। पाकिस्तान की मदद की गुहार इस बात पर जोर देती है कि गाजा में इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों का साथ आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत की है और उन्हें गाजा की स्थिति के बारे में अवगत कराया है। हाल ही में हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, घायल हुए हैं और उन्हें जिंदगी जीने के लिए जरूरी चीजों की सख्त जरूरत है। अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत है। अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया है और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए दुनिया भर के देशों से एकजुट होकर प्रयास करने का आह्वान किया है। पाकिस्तान के स्वयंसेवक भी गाजा में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और वे वहां के लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मदद के लिए पाकिस्तान की अपील इस बात की याद दिलाती है कि कॉन्फ्लिक्ट और आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह समय है जब हमें एकजुट होकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो इस संकट से जूझ रहे हैं, ताकि वे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें। पाकिस्तान ने गाजा के लिए मदद की अपील ऐसे समय पर की है जब खुद पाकिस्तान बहुत बड़ी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश बढ़ती महंगाई, गिरती मुद्रा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरावट पर है, जिससे आयात महंगा हो गया है। दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के असर ने हालात को और बदतर बना दिया है। लॉकडाउन के दौरान व्यापार बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। पाकिस्तान सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, जिसमें इंटरनेशनल लेंडर्स से आर्थिक मदद लेना भी शामिल है। सरकार ने कई सुधारों की घोषणा की है। अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जैसे संस्थानों से कर्ज लिया है। IMF के साथ समझौते में कई सख्त शर्तें शामिल हैं। हालांकि ये कर्ज बहुत सख्त शर्तों और ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ आते हैं, जिसका असर आम पाकिस्तानियों के जीवन पर पड़ सकता है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों से एकजुट होकर कदम उठाने पर जोर दिया है। उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी से अपील की है कि पीड़ित लोगों को तुरंत सहायता और मदद मुहैया कराई जाए। विदेश मंत्री ने गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण, जरूरी सेवाएं मुहैया कराने और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में मदद करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पाकिस्तान की अपील इस बात की याद दिलाती है कि गाजा के सामने आने वाली चुनौतियां सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हैं। भाग 4, गाजा में तबाही, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जन्म। गाजा में हाल ही में हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हजारों घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं, जिससे अनगिनत परिवार बेघर हो गए हैं। अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं हताहतों से भरी हुई हैं और मेडिकल सप्लाईज, साफ पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज की तत्काल आवश्यकता है।
गाजा में पहले से ही खराब ह्यूमैनिटेरियन स्थिति कॉन्फ्लिक्ट के कारण और भी बदतर हो गई है, जिससे यह क्षेत्र और भी निराशा में चला गया है। भाग 5, जिंदगी को फिर से बनाना, गाजा का पुनर्निर्माण आगे एक बहुत बड़ा काम। यह एक ऐसा कार्य है जो न केवल समय और संसाधनों की मांग करता है, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता है। गाजा के पुनर्निर्माण का काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा निरंतर और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। यह एक ऐसा प्रयास है जो केवल भौतिक संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी पुनर्जीवित करने का है। जरूरतमंद लोगों को तुरंत ह्यूमैनिटेरियन सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों, पुनर्निर्माण की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में निवेश करके फिलिस्तीनी लोगों की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह निवेश न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्थिर और समृद्ध भविष्य का निर्माण करेगा। गाजा का पुनर्निर्माण केवल ईंट और गारे का नहीं, बल्कि उसके लोगों के लिए आशा और सम्मान बहाल करने के बारे में है। यह उन समुदायों को फिर से जीवंत करने का प्रयास है जो संघर्ष और विनाश से प्रभावित हुए हैं। यह एक ऐसे भविष्य के निर्माण के बारे में है जहां फिलिस्तीनी बुनियादी मानवाधिकारों और अवसरों के साथ शांति और सुरक्षा से रह सकें। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। भाग 6, एक नाजुक शांति, युद्ध विराम समझौता और इसके मायने। युद्ध विराम समझौते ने गाजा में हिंसा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे परेशान लोगों को बहुत जरूरी राहत मिली है। हालांकि स्थिति अभी भी नाजुक है और कॉन्फ्लिक्ट की जड़ में जो मुद्दे हैं, उनका समाधान नहीं हुआ है। युद्ध विराम समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह स्थायी शांति की दिशा में केवल पहला कदम है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस अवसर का लाभ उठाते हुए इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के न्याय संगत और स्थायी समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। भाग 7, मलबे के बीच उम्मीद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत। गाजा की स्थिति कॉन्फ्लिक्ट की विनाशकारी मानवीय कीमत की एक बानगी है। यह इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक साथ आने और संकट से प्रभावित लोगों को सार्थक सहायता प्रदान करने का आह्वान है। अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद गाजा के लिए मदद की पाकिस्तान की अपील वैश्विक संकटों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सहयोग के महत्व को उजागर करती है।